अस्सलाम वालेकुम। हेल्पफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद एक्सटेंशन फ्लेक्शन मोबिलिटी एक्सरसाइजेज बताएंगे जिनको करने से आप लोअर बॉडी बैक पेन से, मिडियल बॉडी बैक पेन से और अपर बॉडी बैक पेन से बआसानी निजात हासिल कर सकेंगे। नाजरीन, होता क्या है, बहुत सारे हमारे सीनियर बुजुर्ग मर्दों खवातीन जिनके घुटनों में दर्द होता है, उनके डेफिनेटली कूल्हे के जोड़ में बहुत ज्यादा अकड़ाव महसूस होता है। घुटने की दर्द होने से 2-1 हफ्ते या 2-1 माह पहले से शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है, आपकी चाल टेढ़ी हो जाती है और आपके घुटनों में और आपकी टांगों में कमजोरी आना शुरू हो जाती है, सोजिश आना शुरू हो जाती है। लिहाजा जब आप इन एक्सरसाइजेस को करेंगे जो आज हम आपको लोअर बॉडी बैक पेन से रिलीफ के लिए, मिडियल बॉडी बैक पेन से रिलीफ के लिए और अपर बॉडी बैक पेन रिलीफ के लिए बताने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका कूल्हे का जोड़, आपकी कमर मजबूत होगी, आपकी बैक बोन मजबूत होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो आपके घुटनों पर दबाव कम से कम पड़ेगा, आपके घुटनों की दर्द सोजिश से आपको निजात मिलेगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं एक्सरसाइजेज की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहली एक्सरसाइज में आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे। अब स्ट्रेट पोजीशन में बैठने के बाद आप मीडियल बॉडी को पहले पीछे की जानिब बैकवर्ड इस तरह से मूव करेंगे और फिर आप आहिस्ता से बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में अपनी कमर को स्ट्रेच देंगे। मतलब अपर बॉडी को थोड़ा सा पीछे फेंकेंगे, मीडियल बॉडी को थोड़ा सा आगे की जानिब स्ट्रेच देंगे। अब ये हम करेंगे कैसे? दोनों हाथों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। इस एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रखेंगे। अब हम मीडियल बॉडी को टारगेट करते हुए इस तरह से आगे की जानिब झुकेंगे, 2-3 सेकंड होल्ड देंगे और फिर हम ऊपर की जानिब स्ट्रेच देंगे। मीडियल बॉडी को, चेस्ट को आगे की जानिब निकालेंगे। इस अमल को हम 10 रेपिटेशंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। आइए आप भी हमारे साथ कर लीजिए, स्टॉप वॉच लगा लीजिए या आप वैसे ही 10 टाइम काउंटिंग कर लीजिए। स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेपिटेशन के 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप दोबारा से इसी पोजीशन में बैठेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे। अब आप पहले राइट साइड पे मूव करेंगे, फिर आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को करते दौरान आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि सबसे पहले तो चेयर, आपकी कुर्सी फ्लेक्सिबल नहीं होनी चाहिए, मूवेबल नहीं होनी चाहिए, बल्कि बिल्कुल फ्रीज होनी चाहिए, स्टक एक जगह पे होनी चाहिए। नंबर 2, जब आपने राइट साइड पे मूव करना है तो आपने मीडियल बॉडी पोर्शन को ही मूव करना है या लोअर बॉडी पोर्शन जो आपका है इसी को ही मूव करना है। अदरवाइज खुद आपने राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे मूव नहीं करना। अब 10 रेपिटेशन हमारे साथ आप लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 रेपिटेशन के साथ आप 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप सबसे पहले दोनों टांगों को इस तरह से थोड़ा सा खोल लेंगे, पैरों को थोड़ा सा ओपन कर लेंगे। अब ओपन करने के बाद थोड़ा सा टांगों को जहां तक हो सके सीधी कर लेंगे, क्योंकि कुर्सी पर बैठने के बाद आपके घुटने बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं होंगे, लेकिन अलबत्ता थोड़ा सा कर्व पोजीशन में आपके घुटने होंगे, लेकिन आप टांगों को इस तरह से ओपन कर लेंगे। अब आप एक घुटने पर हाथ रखकर राइट साइड वाले हैंड को लेफ्ट फुट के साथ लगाने की कोशिश करेंगे इस तरह से। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से 10 रेपिटेशन करके 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप दोनों हाथों के अंगूठे पकड़ लीजिए। अंगूठे पकड़ने के बाद हाथों को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप कर लीजिए। अब लिफ्ट अप करने के बाद आप इस तरह से नीचे की जानिब मूव करेंगे और अपने हाथों की टोज को, उंगलियों को आप जमीन पर लगाएंगे। अब जब आप जमीन पर हाथों की टोज को लगाएंगे तो आपकी पूरी जो कमर है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, ना कि खम होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से नीचे आएंगे, कमर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, जैसे नमाज पढ़ते हुए रुकू में जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से 10 रेपिटेशन के 3 सेट लगाएं, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप अपने हाथ की हथेली को राइट साइड वाले कान के ऊपर सर के साथ इस तरह से लगाएंगे। अब आप राइट साइड वाले हाथ को कमर पे रखेंगे। अब लेफ्ट हैंड से सर को लेफ्ट साइड पे आप फोल्ड करेंगे और राइट हैंड से कमर को थोड़ा सा नीचे की जानिब स्ट्रेच देंगे, इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से राइट हैंड आपके लेफ्ट ईयर के ऊपर हेड के साथ और लेफ्ट हैंड आपका कमर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब नाज़रीन 10 रेपिटेशन के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। इस एक्सरसाइज से होगा क्या, बहुत सारे सीनियर बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन आपने अक्सर देखा होगा, या तो विजुअलिटी की वजह से, लंबे अरसे तक नज़र लगाने से आई साइड वीक हो जाती है, इनके गर्दन के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, सर्वाइकल का मसला हो जाता है, या इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की वजह से जो है इनको सर्वाइकल पेन हो जाती है, अपर बैक पोर्शन में पेन स्टार्ट हो जाती है। इन सारी प्रॉब्लम से निजात के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप दोनों बाजुओं को नीचे इस तरह से लटका कर सीधा करेंगे। अब पहले आप राइट साइड पे मूव करेंगे सेंटर में, फिर आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। लेकिन जब आप मूव कर रहे होंगे तो आपने ना आगे की जानिब झुकना है, ना ही बहुत ज़्यादा पीछे की जानिब झुकना है। बिल्कुल आपने शोल्डर की स्ट्रेट पोजीशन में लेफ्ट एंड राइट झुकना है। अब इस एक्सरसाइज से होगा क्या, पहले हम एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। 10 रेपिटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब नाजरीन इस एक्सरसाइज से होगा क्या,
बहुत सारे सीनियर बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन एक ही जगह पे बैठकर उनके लोअर बॉडी पोर्शन में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है, बाज़ औक़ात तो मोटापा हो जाता है, चर्बी बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोअर बॉडी पोर्शन पेल्विक ज्वाइंट चूकने की तो शेप ही खराब हो जाती है और चलने की चाल भी खराब हो जाती है। आप जब चलते हैं तो बड़ा बेढंगम सा चलते हैं, गोया के टांगों को बाहर निकाल के चल रहे होते हैं। इन कंडीशन से निजात के लिए, मोटापे से निजात के लिए, अपने लोअर बॉडी पोर्शन को मजबूत करने के लिए, चर्बी को पिघलाने के लिए, जिस्म की शेप को दुरुस्त करने के लिए, जाज़बे नज़र बनाने के लिए ये एक्सरसाइज अहम किरदार अदा करेगी। अब नाज़रीन आइए दो एक्सरसाइजेज आपको ज़मीन पर या बेड पर लेटकर करने वाली बताते हैं, ताकि अगर आपको मजीद लोअर बॉडी बैक पोर्शन में पेन है या मिडियल में पेन है या कूल्हे का जोड़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है जिसकी वजह से घुटनों में दर्द हो रही है, तो इन एक्सरसाइजेस को करके आप मसाइल से निजात हासिल कर सकें। अब नाज़रीन नेक्स्ट हमारी जो सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें आप लोअर बॉडी पोर्शन को मजबूत करने के लिए इस तरह से ज़मीन पर स्ट्रेट पोजीशन में लेट जाएंगे। अब इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में लेटने के बाद दोनों टांगों को आप 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे। अब जो आपकी लेफ्ट लेग है इसको आप इस तरह से कर्व शेप में, ट्रायंगल शेप में नीचे को झुकाएंगे, ज़मीन पर रखेंगे। अब दूसरी जो टांग है इसको नीचे की जानिब इसके साथ ही लेफ्ट साइड पे फोल्ड करेंगे। अब दोनों हाथों को आप इस तरह से क्रॉस हैंड्स करेंगे, क्रॉस आर्म्स करेंगे और राइट साइड पे मूव करेंगे। दोनों टांगें लेफ्ट साइड पे जाएंगी और खुद आप राइट साइड पे मूव करेंगे और 5 तक आप काउंटिंग करेंगे या 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। अब आप आहिस्ता से टांगों को सेंटर में लाएंगे। अब दोनों टांगों को राइट साइड पे फोल्ड करके खुद लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। 5 तक काउंटिंग कर लीजिए या 5 सेकंड्स तक होल्ड कर लीजिए। 1 2 3 4 एंड 5। आहिस्ता से सेंटर में आइए और दोबारा से इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए। 1 2 3 4 5 सेंटर में। नाज़रीन इस एक्सरसाइज से होता क्या है, बहुत सारे सीनियर बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन उनके एडक्टर्स मसल्स, इसके अलावा इनके जितने भी ग्लूट मसल्स हैं, पेल्विक जॉइंट की नर्व्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। तो इस एक्सरसाइज से होगा क्या कि आपकी नर्वी सिस्टम, ग्लूट मसल्स, पेल्विक जॉइंट में मौजूद जितने भी पट्टे हैं, एडक्टर मसल्स, आपके थाई मसल्स, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स, तमाम के तमाम पट्टे नसें आपकी मजबूत होंगी, आपकी टांगें मजबूत होंगी, लोअर बॉडी पोर्शन मजबूत होगा। और नाज़रीन जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला रहता है, मर्द हजरात को, ऐसे मर्द हजरात इस एक्सरसाइज को करके अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मसाइल से भी निजात हासिल कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज के भी आप 10 रेपिटेशन लगाएंगे, राइट एंड लेफ्ट होंगे तो 1 रेपिटेशन होगा। 10 रेपिटेशन लगाएंगे तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब लास्ट एक्सरसाइज में आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में अपने बाजुओं को करेंगे। अब इसको हम ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहते हैं, जो कि आपके अपर बॉडी, मिडियल बॉडी और लोअर बैक पोर्शन की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आहिस्ता से आप लोअर बॉडी को ऊपर उठाएंगे, 5 सेकंड होल्ड, फिर नीचे आएंगे। इसी तरह से आप बैक टू बैक इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। इस एक्सरसाइज से होगा ये कि जिन लोगों का लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लोअर बॉडी पोर्शन में, पेल्विक जॉइंट में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी है, स्टिफनेस है, इवन चलने पे बहुत ज़्यादा कराहत सी, अकड़ाव सा महसूस होता है, अगर बैठे हैं तो बैठे रहने को दिल करता है, लेटे हैं तो लेटे रहने को दिल करता है, सुस्ती काहली बहुत ज़्यादा है, डेली की एक्टिविटीज़ करने को दिल नहीं करता, तो इस एक्सरसाइज को करके अब लोअर बॉडी पोर्शन को मजबूत करके अपने घुटनों की दर्द से, टांगों की कमज़ोरी के मसले से, पट्ठों की कमज़ोरी के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। सारा दिन एनर्जेटिक, चुस्त और तवाना महसूस कर सकते हैं। नाज़रीन इस एक्सरसाइज के भी आप 10 रेपिटेशन लगा के
3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। नाज़रीन, ये चंद हमारी एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज थी। इनको डेली बेसिस पे 2 टाइम्स अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रैक्टिस करके आप अपने ऊपर वाली बैकबोन, कमर की हड्डी की दर्द से, मिडियल बैकबोन, सेंटर वाले पोर्शन में जो आपको दर्द होती है, अक्सर लोगों को रीढ़ की हड्डी के सेंटर में बहुत ज़्यादा दर्द सा फील हो रहा होता है, कराहत सी, अकड़ाव सा फील हो रहा होता है, उलझन महसूस होती है। यह बहुत सारे लोगों को, बल्कि तो इवन मोस्टली 95% लोगों को लोअर बॉडी पोर्शन में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, अकड़ाव महसूस हो रहा होता है। स्टिफनेस की वजह से कोई काम दिन भर में करने को दिल नहीं करता। इवन इसी लोअर बॉडी पोर्शन की वजह से घुटनों में और पट्ठों में बहुत ज़्यादा खिंचाव, तनाव महसूस हो रहा होता है, टांगें कमज़ोर हो रही होती हैं और फिर बहुत सारे मसाइल क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, जिनमें कि कॉमन प्रॉब्लम अर्थराइटिस का मसला है, घुटनों में कार्टिलेज के घिस जाने का मसला है, स्नाइबल फ्लूइड के ड्राई हो जाने का मसला है। लिहाजा इन एक्सरसाइजेज को करके आप तमाम कॉम्प्लिकेशन से 1 बाय 1 निजात हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो आप हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, फैमिली का हिस्सा ज़रूर बना करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।